नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 केस लेके आए। जी हाँ, अभी भी जो एसआईआर का प्रपत्र है उसको भरने में काफी लोग कंफ्यूजन में हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं। लास्ट वीडियो के ऊपर आपको बहुत अच्छा प्यार मिला जिसमें हमने बताया था, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पा रहे अभी भी। तो आज के इस वीडियो में 3 केस बताऊंगा, लाइव डेमो फॉर्म भरा हुआ दिखाऊंगा, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज है, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि किस तरह से इस फॉर्म को भरना है। और पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी ये पहला चरण चल रहा है इस पुनर्निरीक्षण का, जिसके अंतर्गत मात्र आपको ये फॉर्म भर के अपने बीएलओ को देना है और बीएलओ से ही आपको फॉर्म मिलेगा। तो आपको कहीं पे लेके नहीं जाना, कहीं से पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगी। आपको जो बीएलओ है उनसे संपर्क करके उनसे फॉर्म ले जाना, या फिर उन्होंने आपके घर पे पहुंचा दिया होगा। और इसको भरने के बाद में दोबारा से बीएलओ ही कलेक्ट करने के लिए आएंगे, या फिर आप उनसे कॉन्टेक्ट करके भी उनको दे सकते हैं। इसके ऊपर एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा जो कंपल्सरी है, नया वाला, इसका ध्यान देना है। 2 फॉर्म रहेंगे, एक बीएलओ खुद रखेंगे और दूसरा वाला आपके पास रहेगा, तो इसका ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बढ़ते आगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पहला फॉर्म है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला केस जो है उसके अंदर ऐसा है कि अगर जो इलेक्टर यानी वोटर है उसका नाम 2002 की सूची में है, तो उस स्थिति के अंदर जो है जो व्यक्ति है उसको कैसे फॉर्म भरना है। तो सिंपल है, जैसे व्यक्ति का नाम राम दिया हुआ है, बाकी सारी चीज जो ये प्री फिल आती है ये एक डेमो के लिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में उसका डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर वगैरह, वो तो जिसकी फोटो उसका डालना है सेम एज इट इज, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति का नाम 2002 की सूची में है, तो उस स्थिति के अंदर खाली ये वाला जो कॉलम है आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको खाली भरना है और ये वाले को छोड़ देना आपने। अगर 2002 वाली लिस्ट के अंदर उसका नाम है तो ये वाला कॉलम भरने की जरूरत नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ दो और 2002 की सूची के अकॉर्डिंग इस वाले कॉलम को आप भर दो, जहाँ पे सिंपल है नाम आ जाएगा, एपिक नंबर आ जाएगा, रिलेटिव का नाम आ जाएगा जो कि पिताजी का नाम होगा, और फिर यहाँ पर जो है रिलेशनशिप क्या है, फादर आ गया, डिस्ट्रिक्ट, और जो भी भाग संख्या वगैरह वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। तो ये सिंपल तरीका है, जिसका नाम 2002 की सूची में है उनको इस तरह से फॉर्म को भरना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते आगे दूसरे केस की तरफ। अब ये दूसरा वाला केस है जिसके अंदर अगर जो वोटर है उसका नाम 2002 की सूची के अंदर नहीं है, लेकिन उसके पिताजी का नाम 2002 की सूची के अंदर है, मम्मी या पापा में से किसी भी एक का हो सकता है, तो उस स्थिति के अंदर सेम फॉर्म है, सेम व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर जो भरने का तरीका अलग है, क्योंकि यहाँ पर पिताजी का नाम जो है वो 2002 की सूची में है लेकिन खुद का नहीं, यानी कि इस व्यक्ति की उम्र 40 साल से कम है। तो उस स्थिति के अंदर ऊपर वाला फॉर्म सेम भरा जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ये वाला कॉलम है ये आपको भरने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ देना है। और ये जो ऑप्शन है ये वाला आप देखिए, जिसके अंदर डिटेल भरी गई है, इसके अंदर व्यक्ति के पिता का नाम आएगा। जो पिताजी है जिसका नाम 2002 की सूची में है, उस व्यक्ति का नाम आपको यहाँ पे बनना है। फिर इसके बाद में उसका एपिक नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। फिर जिस व्यक्ति का नाम यहाँ पे डाला है, इनके रिलेटिव यानी कि इनके पिताजी का नाम आपको यहाँ पे डालना है, और फिर उनके साथ रिलेशन, फादर आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया, यहाँ पर स्टेट आ जाएगा, और जो भी बाकी डिटेल वो ऐसे कैसे भर देनी है। यानी कि सिंपल है, अगर जो है व्यक्ति का नाम 2002 की सूची के अंदर है, तो उस स्थिति के अंदर आपको ये वाला फॉर्म भरना है, ये वाला कॉलम भरना है। और अगर नाम नहीं है तो उस स्थिति के अंदर ये वाला कॉलम भरना है उनके रिलेटिव के नाम से, पिताजी के नाम से। ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब बढ़ते तीसरी कंडीशन की तरफ। तो तीसरी कंडीशन कुछ इस तरह से है, जिसमें देखा जाता है कई बार कि अगर इलेक्टर खुद का भी नाम नहीं है, यानी वोटर का खुद का भी नाम 2002 की सूची में नहीं है, उसके पिताजी का नाम भी 2000 सूची में नहीं है, लेकिन उसके दादाजी का नाम 2002 की सूची के अंदर है, उस स्थिति के अंदर कैसे फॉर्म बना आप देख लीजिए। तो जो वोटर है उसका नाम राम है, तो यहाँ पर देखिए राम के नाम से डिटेल भर दी है, पिताजी का नाम श्याम हो गया। तो उस स्थिति में भी जो है यहाँ पर ये वाला कॉलम भरने की जरूरत नहीं है। इस वाले कॉलम के अंदर जो वोटर है उसके दादाजी का नाम, जैसे घनश्याम भरा हुआ है, ये जो राम जी है इनके दादाजी का नाम यहाँ पे डाला जाएगा। एपिक नगर अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ देना है। रिलेटिव का नाम इनके रिलेटिव यानी कि जो घनश्याम जी है, जो कि इनके जो राम के दादाजी है, उनके रिलेटिव यानी कि उनके पिताजी हो गए। तो उनका नाम जैसे यहाँ पर डाला हुआ है राधेश्याम जी, तो वो डाला हुआ है। और उनका जो है रिलेशनशिप क्या रहेगी, तो इनके घनश्याम जी के ये फादर है। और जो है ऑनलाइन इस चीज को बीएलओ, उसका जो ऐप है बीएलओ के पास में, उसमें वेरीफाई करेगा, और उसको जो है बीएलओ ही वेरीफाई करके देगा कि ये जो घनश्याम जी है वो ही राम के दादाजी है, उस तरह से। तो इस तरह से बाकी की डिटेल आपको फिल कर देनी है, और इस तरह से ये तीनों कंडीशन फॉर्म आ जाएगा। और अगर महिला भी है तो उसमें भी सेम चीज होगी, महिला का भी सेम प्रोसेस है, उसके पेहर पक्ष की डिटेल ली जाएगी, उसके पिताजी, दादाजी, उनकी। तो उस तरह से आपको ध्यान देना है। और 2002 की वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करना मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिए, चेक कीजिए। और भी कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, ताकि इसको लेकर हम वीडियो करा सके और आपको पूरा प्रोसेस समझा सके। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारी और भी इस चैनल के ऊपर आने वाली है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।